मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फिर बढ़ने लगी। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर फिजाई हमले, सीरिक, बंदर अब्बास, चाबहार और कुनारक में धमाके। बोशहर, हरमज़गान और जजीरा अबू मूसा में कई मकामात पर भी बमबारी की गई। अहवाज में 3 शहरी शहीद हो गए। चाबहार में फायर फाइटर्स भी जाँ बहक हुआ। 2 रोज में शहादतों की तादाद 14 हो गई। अमेरिका ने हमलों के दौरान मशहद में 2 पुलों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 90 मकामात पर हमले किए। अमरीकी हमलों के जवाब में 5 ज़राने इनकलाब का कुवैत और बहरीन में 3 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। में जंग की आग फिर भड़क उठी। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर तबाहकुन हमले, 90 मकामात पर बमबारी, ईरान की भी जवाबी कार्रवाइयां। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक सिरेक, बंदर अब्बास, चाबहार और कनार्क पर बड़े पैमाने पर हमले किए। बूशहर, हरमज़गान और जजीरा अबू मूसा पर बारूद की बरसात की गई। पासदारान इनक़िलाब के साहिली रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल तनसीबात और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। अस्पताल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली तनसीबात पर भी हमले किए गए। सीस्तान में एयरपोर्ट के करीब भी मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फौज का कहना है तिजारती जहाजों पर हमले करके ईरान ने जहाजरानी की आजादी को खतरे में डाला। ईरान ने भी अमरीकी हमलों के जवाब में भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। कुवैत और बहरीन में 4 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनक़िलाब ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। ईरान के हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में कई मकामात पर सायरन बज उठे। कतर में मोबाइल फोन्स पर बड़े खतरे का इंतबाह जारी किया गया, जो बाद में वापस ले लिया गया। हमलों पर 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। अब बहुत कुछ ईरान पर मुनहसर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, तेहरान को हमने एक बहुत बड़ा धचका दिया। एक कॉल मौसूल हुई, वह हमारे साथ मुआहदे करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी संजीदगी पर शक है। तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेटो ममालिक भी ईरान के मामले में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं। We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. It's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. अमेरिका को धौंस, धमकी और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अपना हुर्मज़ धमकियों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुल सकती है। अमेरिका ने अभी तक हमलों से सबक नहीं सीखा है। बेमकसद हाथ पांव ना मारे, वरना दलदल में मजीद धंस जाएंगे। वाज़े कर दिया कि आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। सदर ट्रंप ने ईरान पर नई फौजी कार्रवाई और इक्तिसादी दबाव बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को तुर्की रवानगी से कबल तिजारती जहाजों पर हमलों पर ओवल ऑफिस में ब्रीफिंग दी गई। ट्रंप ने पूछा, क्या तेहरान अब भी हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए संजीदा है या नहीं। अमेरिकी सदर मुशीरों से मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ईरान डील करने का ख्वाहा नहीं। ओवल ऑफिस में होने वाली इजलास को एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है, जिसके बाद सदर ट्रंप ने जंगबंदी के फ्रेमवर्क से दस्तबरदार होने की मंजूरी दी। आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वादा करते हैं कि कोई अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का ट्रंप की धमकी पर जवाब। कहा, दोबारा हमले हुए तो रद्द-ए-अमल इससे भी ज्यादा सख्त होगा। हमलों का दायरा कार दीगर अमरीकी फौजी अड्डों तक फैल जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की सख्त वार्निंग। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, दुश्मन और उसके साथियों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का भी ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। ईरान के अवाम अपनी शाइस्तगी, सकाफत और मजबूत इखलाकी अक़दार से जाने जाते हैं। हम बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं, बल्कि बेखौफी, हौसले और आला अमल से देते हैं।
ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई को आज मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ नजफ़ और करबला में ईरानी रहबर आला का ताज़ियती जुलूस निकाला गया और नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। अवाम की जानिब से शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। शहीद सुप्रीम लीडर की मैयत नजफ़ से तैयारे के ज़रिए मशहद रवाना कर दी गई। और अब ये जानिए कि अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $73.42 फी बैरल पर मौजूद है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल $17.92 फी बैरल पर ट्रेड कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में 1 जुलाई से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बगैर जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है और कैसे हासिल किया जा सकता है, उस्मान अलीम से मजीद तफसीलात जानेंगे। पंजाब हुकूमत ने प्रॉपर्टी लेन देन को महफूज, शफाफ और जालसाजी से पाक बनाने के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया है। अब जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए यही सर्टिफिकेट बुनियादी दस्तावेज तस्वुर होगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 486 साल पुराने और बसीदा निज़ाम का खात्मा है। प्रॉपर्टी लेन देन के लिए फर्ज बै की शर्त खत्म कर दी गई है। शहरी अपने मुतलका अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का मकसद मलकियती हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, जबकि प्रॉपर्टी के लेन देन में मुमकिन जालसाजी और फ्रॉड को रोकना है। ये सर्टिफिकेट मलकियत और कब्जा दोनों की तस्दीक को यकीनी बनाता है। शहरी 950 रुपए में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अपने मुतलका अराजी रिकॉर्ड सेंटर कर सकते हैं। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा फिलहाल सिर्फ कंप्यूटराइज्ड मोज़ाजात में किया जा रहा है। क्वाइफ की जांच, सर्वे और असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड की तस्दीक के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के चेयरमैन चौधरी तारिक सुबहानी कहते हैं कि नए डिजिटल निज़ाम से जायदाद की मिल्कियत और कब्जे दोनों की तस्दीक मुमकिन होगी, जिससे फ्रॉड, जाली दस्तावेजात और तनाज़ात में नुमायां कमी आएगी। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बेसिकली ये एक पेलरा का पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का निज़ाम था जो 400-500 साल पुराना था। उसको हम चेंज करने जा रहे हैं, बल्कि जा नहीं रहे, कर दिया है, चेंज कर दिया है। और नए डिजिटल था जो आप पहले जारी करवाते थे और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ करते थे, उसका ये रिप्लेसमेंट है, क्योंकि उसमें फ़्रॉड और लोगों के साथ धोखाबाजी काफ़ी होती थी। तो इसमें यह है कि अगर वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा तो उनकी मलकियत भी शो होगी और उसमें काबिज़ भी जो बंदा होगा वो भी हम उसको अश्योर करेंगे कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट है वो मालिक भी है और काबिज़ भी है। तो ये दोनों बहुत अहम इश्यूज़ थे, क्योंकि वो फ़र्द पे इस तरफ ये होता है कि ये मालिक है, काबिज़ का पता नहीं चलता, लोग फ़र्द बेच देते हैं, लोगों के साथ मसाइल पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े और फ्रॉड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये महकमे ने और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अगर आपने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेना है तो आपको पंजाब में जहाँ जहाँ भी आप मुकीम हैं, आपको हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके हमारे सर्विस सेंटर इंचार्ज को आपने अपना शनाख्ती कार्ड, पहले तो टोकन लेना है, टोकन लेके उसमें आपने चॉइस सेलेक्ट करनी है कि आपने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो वो आपसे शनाख्ती कार्ड मांगेंगे। शनाख्ती कार्ड जो है वो आपका नादरा के साथ मुंसलक है। वो आपका डाटा चेक करेंगे, आपकी ज़मीन वेरीफाई करेंगे कि आप कौन सी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप अपना ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। तो वो बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक करने के बाद वो आपका प्रोसेस जो है वो सर्वेयर को फॉरवर्ड हो जाएगा। बेसिकली उन मौज़ूआत में जो ऑनलाइन डिजिटल हो चुके हैं, जो अभी मैनुअल हैं, चंद मौज़ूआत हमारे अभी रह गए हैं जो अभी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएंगे। वहाँ पे हम वैसे ही जैसे पहले प्रैक्टिस होती थी कि हम फ़र्द जारी किया करेंगे, अगर किसी को कोई एमरजेंसी को ज़रूरत है तो उन लोगों को वैसे ही वो सर्विस मुहैया की जाएगी। लेकिन ये जो हम GPC है ये उन मौज़ूआत के लिए है जहाँ पे 100% डिजिटलाइज हो चुका है।